व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के एक और नए लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फंडिंग पिप्स है उसमें क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से ये रूल्स काम करते हैं और इन रूल्स को कैसे हम यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। क्योंकि देखो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करोगे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जितनी भी प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे मार्केट में चल रही हैं, जो भी फंडिंग दे रही हैं, जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से काम करती हैं, क्योंकि हर फॉर्म्स के कुछ ना कुछ अलग रूल होते हैं। आज हम फंडिंग पिप्स के रूल्स को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि क्या इसमें कोई हिडन रूल भी है, क्या कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी है भी या नहीं है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और देखते हैं इसके रूल्स को टेक्निकली हम देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे चल के। सारी चीज़ें जो वेबसाइट पे मेंशन है, कोई हाइडेंसी तो नहीं है, जिससे क्या है कि हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और जितना ज़्यादा हम इन रूल्स को समझ पाएंगे उतना अच्छा हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। क्योंकि देखो, रूल्स जो बनाए जाते हैं ट्रेडर को डिसिप्लिन बनाने के लिए रखती हैं प्लेटफॉर्म्स जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं। बाकी के जितने भी स्कैमर्स हैं वो तो सिर्फ रूल बनाते ही इसलिए हैं कि किसी ने भी पैसा दिया, अकाउंट पास किया, तो उसके बाद उनको पे आउट तो देना ही नहीं है, तो वो इस पर्पज़ से बनाते हैं। बट बात आती है कि अभी हम फंडिंग पिप्स को देख रहे हैं, तो फंडिंग पिप्स में सारी चीज़ें कितनी स्मूथ है, कितनी क्लियर हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं, पूरा वीडियो देखो। बहुत नॉलेज है, बहुत एजुकेशन है इस वीडियो में। और हाँ, अगर जिन लोगों को जितने भी प्रोफॉर्म चैलेंज होते हैं पास करने हैं और मेरे साथ में अगर आप ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्मूथ करना चाहते हैं, तो आप मंडे टू फ्राइडे लाइव मेरे साथ में ट्रेडिंग सीख सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरा जो फ्री टेलीग्राम है उसको तो ज्वाइन कर ही लेना है। बाकी जो भी लोग जैसे प्रोफॉर्म चैलेंज बाय करते हैं, तो उसमें अगर मेरे थ्रू आप बाय कर रहे हो, यानी कि मेरे रेफरल के थ्रू बाय कर रहे हो, तो 3 बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। एक तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, दूसरा आपको मेरी प्रीमियम टेलीग्राम कम्युनिटी में ऐड होने का मौका मिलेगा, तीसरा आपको मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूँगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आप एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने 5-6 साल दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी मैंने भी, कुछ ना कुछ तो मैंने भी सीखा ही होगा 5 साल में। जब इतना पैसा मैंने भी डुबा के इस मार्केट में मैं आया, 18-20 लाख रुपए मैंने भी डुबाए इस मार्केट में, तो कुछ ना कुछ तो मैंने भी सीखा होगा। तो वही चीज़ें मैं भी शेयर कर रहा हूँ और मैं पिछले 6 से 7 महीने से लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पे। उसमें पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख सकते हैं कि क्या अपना रिकॉर्ड रहा है ना। तो अभी स्क्रीन पे चलते हैं, काम की बात करते हैं। ये मैं सारा कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ, उसके बाद में फिर बात करेंगे कि अपने को आगे कैसे करना है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, इस वीडियो के इस आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा फंडिंग पिप्स का। फंडिंग पिप्स के लिंक पे आप क्लिक करोगे, सीधा आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे फंडिंग पिप्स के। उसके बाद में आपको ये जो इनका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव का जो पेज है, इस पेज में आपको आ जाना है। जैसे आप इस पेज में आ जाते हैं, इसके FAQ सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स के बारे में कि किस तरीके से ये काम करती हैं। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स में देखो इन्होंने कितने, ये अकाउंट 0 का, 1 स्टेप का, 2 स्टेप का और 2 स्टेप प्रो का। 2 स्टेप प्रो अकाउंट का मतलब मैंने आपको शायद मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो 200K का इनका अकाउंट चैलेंज है वो 2 स्टेप प्रो में आता है इनका। इसके बाद बात करते हैं अकाउंट जो इनके पास अवेलेबल हैं। अकाउंट साइज़ कौन कौन से है, $5000 का ले सकते हैं आप, $10,000 का, $25,000 का, $50,000 का और $1,00,000 का। जो एवोल्यूशन के स्टेजेस हैं वो कौन कौन से किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, आपका सबसे पहला होता है स्टूडेंट फेस, जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट रहता है 8% का फेस 1 का। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके 3 रहते हैं कि 3 ट्रेडिंग डेज तो आपको कंप्लीट करने ही करने। लेवरेज आपकी 1:100 की स्टैंडर्ड लेवरेज है। ट्रेडिंग पीरियड आपके पास में अनलिमिटेड रहते हैं। 10% प्रॉफिट टारगेट आपका रहता है अवेलेबल एट अ रिड्यूस प्राइस पे। फिर आता है आपका प्रैक्टिशनर फेस, जो कि है स्टेप 2। उसमें आपका टारगेट रहता है 5% का, जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। इसमें भी मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज रहते हैं। लेवरेज 1:100 का। ट्रेडिंग पीरियड आपके पास अनलिमिटेड है। लिमिट की बात करें, इसमें हार्ड ब्रीचेस कौन कौन से हैं जो कंसीडर किए जाएंगे, जो कि आपका सबसे मेन है, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट आपकी 5% की रहती है। और जो मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है वो आपका 10% का है। यानी कि आपने $10,000 का अकाउंट लिया तो आपको एक दिन की उस पर लिमिट मिल रही है, $500 आप उसमें लॉस कर सकते हैं और टोटल आप लॉस कर सकते हैं $1,000 का उसमें। अब मान लीजिए आपने आज $1,000 का प्रॉफिट कर लिया $10,000 के अकाउंट पे, तो वो $11,000 का अकाउंट हो गया। अगले दिन आपकी डेली लिमिट बढ़ जाती है, $500 से $600 की हो जाती है और आपका जो यहाँ पे ओवरऑल लॉस है वो भी आपका बढ़ जाता है।
इसके बाद बात करें इसकी अदर गाइडलाइन की, तो मैं टू स्टेप के अकाउंट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि टू स्टेप का जो अकाउंट है आपका वो सस्ता मिलता है बाकी अकाउंट्स के कंपैरिजन में। जो आपके जीरो यानी कि इंस्टेंट अकाउंट है, वन स्टेप अकाउंट है, उन सब के मुकाबले ये अकाउंट आपको सस्ता मिल जाता है। इसलिए मैं टू स्टेप के हिसाब से आपको रूल्स बताता हूँ। बाकी रूल्स जो है थोड़े बहुत चेंज रहेंगे, इंस्टेंट के थोड़े बहुत अलग है, जैसे कंसिस्टेंसी रूल वगैरह आ जाते हैं उसमें। कंसिस्टेंसी के हिसाब से फिर आपको थोड़ा सा मैनेज करना होता है। बाकी वन स्टेप में भी सेम से ही रूल रहेंगे जो टू स्टेप के हैं। इनएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपको एक ट्रेड एटलीस्ट एवरी 30 डेज में क्लोज करना ही करना है। मतलब कि एक ट्रेड तो आपका होना ही चाहिए, एक ट्रेड आपको लेना ही है 30 दिन के अंदर। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका अकाउंट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। बात करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग की, तो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग है वो भी अलाउड है, और कोई टाइम लिमिट नहीं है। 0.01 लॉट आपका मिनिमम रहता है। अगर जैसे बहुत सारी प्रॉफर्म्स होती हैं वो नहीं देती हैं उतना छोटा लॉट्स कि आप उतने छोटे लॉट से अपना ऑर्डर लगाओ, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं ब्रीच हो। तो इसमें आपको 0.01 का मिल रहा है, आप 0.01 का भी लॉट साइज अपना ऑर्डर ले सकते हो। आपने पास किया KYC, कॉन्ट्रैक्ट, मास्टर अकाउंट आपके पास में आ गया। अब आती है मास्टर अकाउंट के बारे कि मास्टर अकाउंट में किस तरीके से आप यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे जो ये मास्टर अकाउंट है इसमें आपको जो रूल फॉलो करने हैं, मैक्सिमम डेली का जो आपका लॉस रहता है वही 5% है, जो अब आपके उन 2 स्टेप्स में जो आपने चैलेंज में जो कंप्लीट किए चैलेंज, उसके बाद आपका ओवरऑल लॉस जो है वो 10% का ही रहता है, सेम एज इट इज जो आपके जब आप यहाँ पे चैलेंज को पास करने के लिए उन 2 स्टेप्स आपने निकाले, फेज 1 फेज 2। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड की। ये आपके लाइव अकाउंट में अप्लाई होता है। मैक्सिमम ट्रेड पर मैक्सिमम जो रिस्क है वो आप पर ट्रेड कितना ले सकते हैं, एडजस्ट रहता है, ये स्केल के हिसाब से एडजस्ट होगा। अकाउंट का जो आपका अकाउंट है, मान लीजिए कि $50,000 से कम का आपका अकाउंट आपने लिया हुआ है, जैसे कि 5,000, 10,000, $25,000 का अकाउंट अगर आपके पास में है, तो उन पे जो आपका पर ट्रेड का जो रिस्क रहता है वो रहता है 3% का। मतलब 3% आप टोटल अकाउंट साइज का लॉस ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए $10,000 का आपका अकाउंट है, तो एक सिंगल ट्रेड में आप $300 का रिस्क ले सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं। $300 के अंदर में ही आपका लॉस होना चाहिए सिंगल ट्रेड में। अगर इससे ज़्यादा लॉस होता है तो ये भी आपका ब्रीच माना जाएगा। इसके बाद बात आती है आपके $50,000 या उससे ऊपर के अकाउंट की। अगर $50,000 या उससे ऊपर का अकाउंट आपने लिया है तो आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो 2% का टोटल अकाउंट साइज का। अब वो अकाउंट साइज अगर डे बाय डे ग्रो हो रहा है तो वो 2% भी आपका बढ़ता चला जाएगा, कम हो रहा है तो वो घटता चला जाएगा। मान लीजिए आपका अकाउंट है $50,000 का, या फिर सीधा हम बात करते हैं 100K के अकाउंट का एग्जाम्पल लेते हैं, सीधा समझ में आएगा। $1,00,000 का अकाउंट है तो $2,000 का आप रिस्क ले सकते हो एक सिंगल ट्रेड में, और वो 2% $50,000 का अकाउंट है तो उस पर $1,000 का बनेगा। ये सिंगल ट्रेड में आप इतना रिस्क ले सकते हो। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपका अकाउंट इससे ज़्यादा लॉस होता है तो उसमें आपके अकाउंट के ब्रीच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि सॉफ्ट ब्रीच या फिर सीधा ही ब्रीच कर सकता है प्लेटफॉर्म आपको। अब बात आती है यहाँ पे गाइडलाइंस की, जो न्यूज़ ट्रेडिंग की गाइडलाइन है। यहाँ पे अलाउ नहीं है कोई भी जैसे पोजीशन है आपकी ओपन या क्लोज नहीं कर सकते आप न्यूज़ से 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में। जो भी रेड फोल्डर न्यूज़ होती है ना, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, उस टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं। और जो न्यूज़ का प्रॉफिट है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने प्रॉफिट बना लिया है। तो ट्रेड आपकी ओपन होनी चाहिए कम से कम 5 घंटे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से। कोई भी इवेंट जो आ रहा है, कोई भी स्पीच अगर आ रही है हाई इम्पैक्ट की, तो ये आपको फॉलो ही करना है रूल। इनएक्टिविटी का मैंने आपको बता दिया था कि इस मास्टर अकाउंट में भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है कि 30 दिन में एक ट्रेड तो कम से कम करना ही करना है। ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे अलाउ है। आप यहाँ पे अलाउड है कि आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट छोड़ दें या वीकेंड पर छोड़ दें। लेवरेज यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, अगर आप फॉरेक्स के पेयर ट्रेड कर रहे हैं जैसे यूरो USD है, GBP USD है, USD JPY है, तो आप 1:100 का लेवरेज आपको मिलता है। इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हैं जैसे US30 है, नैस्डैक है, US 500 है, तो 1:20 का लेवरेज रहेगा। मेटल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो 1:30 का आपका लेवरेज रहेगा। अगर आप एनर्जी ट्रेड कर रहे हैं जैसे कि क्रूड ऑयल है, 1:10 का लेवरेज है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, तो आपको 1:2 का लेवरेज आपको मिलता है। इस तरीके से लेवरेज को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रूल फॉलो करने, ओवरऑल लॉस, डेली लॉस लिमिट, रिस्क पर ट्रेड, ये यहाँ पे जो मेजर रूल्स हैं ये आपको फॉलो करने। अगर ये आपने फॉलो कर लिए तो गेट पेड गारंटीड आपको यहाँ पे पे आउट मिलेगा ही मिलेगा। जीरो डिनायल, कोई डिलेज नहीं है,
आप यहाँ पे अर्न कीजिए और अपना रिसीव कीजिए मनी। रिवॉर्ड के जो साइकिल्स हैं वो कैसे काम करते हैं उनको समझते हैं। आप यहाँ पे रिवॉर्ड साइकिल अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। 4 तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं। 60% का एक तो रिवॉर्ड स्प्लिट है जो कि वीकली का है। अगर आप हर 7 दिन में पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको 60% प्रॉफिट स्प्लिट होगा। 40% प्रॉप फर्म के पास जाएगा, 60% आपके पास में आ जाएगा डिडक्ट होकर। मिनिमम रिवॉर्ड आपको 1% होना चाहिए। जो आपका अकाउंट साइज है तो 1% तो आपको बनाना ही है। अगर $5000 का अकाउंट है तो उसका 1% बनता है आपका $50, और अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो उसका 1% बनेगा $100 का। तो उतना प्रॉफिट आपको करना है। बाई वीकली यानी 15 दिन में आप 14 दिन में आप अपना पे आउट क्लेम कर रहे हैं तो आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। 80% आपका, 20% प्रॉप फर्म का। मिनिमम 1% आपका रिवॉर्ड बना रहना चाहिए जिसको कि आप पे आउट को क्लेम कर सकें। ऑन डिमांड के लिए 90% आपका रिवॉर्ड स्प्लिट रहता है कि 90% आपका, 10% प्रॉप फर्म का। इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप एनी टाइम, कभी भी आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। मिनिमम रिवॉर्ड जो है आपका 2% होना चाहिए, 2%। और कंसिस्टेंसी स्कोर आपका 35% का होना चाहिए। जब आपका 35% का कंसिस्टेंसी स्कोर रहेगा देन आप यहाँ पे ऑन डिमांड के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आता है मंथली, जो कि 100% रिवॉर्ड आपको मिलता है। 100% रिवॉर्ड स्प्लिट होता है। एवरी 30 डेज में अगर आप अपना रिवॉर्ड रिक्वेस्ट करते हो, यानी कि जो आपका पे आउट है वो आप रिक्वेस्ट करते हो, मिनिमम रिवॉर्ड इसमें 1% आपको बनाना है जिससे कि आप यहाँ पर उसको क्लेम कर सको। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेजर जरूरी चीज़ें हैं जाननी आपके लिए, $210 मिलियन अब तक ये ट्रेडर्स को पे कर चुके हैं। 2 मिलियन प्लस ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड इनके साथ जुड़े हुए हैं। 46,000 प्लस ट्रस्ट पायलट रिव्यूज़ हैं इनके। अगर आप चैलेंज शुरू करेंगे तो ये तो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था। ये एम्पावर कर रहे हैं ट्रेडर्स को 195 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा में। तो ये थे इनके रूल्स, और इसके अलावा और कोई एडिशनल रूल कुछ भी नहीं है। जैसे हम स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करते हैं तो आपको सिंपली इस तरीके से फॉर्म आएगा। ये फॉर्म आपको फिल करना है। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था जिसमें चैलेंज बाय करना सिखाया था। अपना नाम, नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, ईमेल और पासवर्ड डालकर, और ये जो रेफरल कोड है ये डालकर, और ये तीनों बॉक्स को टिक करके आप यहाँ पे अपना चैलेंज जो है क्लेम कर सकते हैं। ये रेफरल कोड का क्या फ़ायदा है मैंने आपको कल भी बताया। 3 फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो आपको मेरी जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं लिक्विडिटी बेस्ड करता हूँ, जो SMC में फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड, मैं आप लोगों को मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं रोज़ लाइव आता हूँ, तो लाइव आपको मेरे साथ ट्रेड करने का मौका मिलेगा। एंड थर्ड, मेरा जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कोई भी पैसा नहीं लेता मैं किसी से मैं कोई पैसा नहीं लेता। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मैं ऐड कर दूंगा, जिससे कि मेरे जितने भी सेटअप्स बनते हैं, जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो उससे आप लोगों को कई हद तक फ़ायदा मिलेगा। सो ये थी अपडेट आपके फंडिंग पिप्स की। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वेबसाइट पे और क्लिक कर दूँ एक बार, तो आप अपना चैलेंज बाय कीजिए और उसके बाद में अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरे साथ आप जुड़ जाना। टेलीग्राम को आपको मिल जाएगा वहाँ पे ऑप्शन, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आई विल हेल्प यू। सो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आता रहूँगा, चाहे ये प्रॉप फर्म्स हो गई, चाहे फिर जो फॉरेक्स के ब्रोकर है उनकी अपडेट रही, या फिर जैसे लोगों को डिपॉजिट विड्रॉल की समस्याएं रहती हैं तो उसको लेकर कुछ ना कुछ मैं कंटेंट ऐसा लेकर आता रहूँगा, जिससे कि आपको हेल्प मिले और आप आसानी से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि ट्रेडर सबसे ज़्यादा परेशान इन्हीं चीज़ों में अगर हो जाएंगे तो वो जो मेन परेशानी है ट्रेडिंग की, जो ये साइकोलॉजिकल गेम है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो इमोशंस हैं, उन पे कब काम करेगा बंदा। तो इन चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को हेल्प पूरी तरीके से कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सपोर्ट अपना भी दिखाओ, जिससे कि हम कंटिन्यू कर सकें। सो मिलूँगा अगले एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।